कृपालु जी महाराज। प्रणाम प्रणाम। कैसे आना हो? महाराज, दो लोग अपनी बच्ची को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं। उनका कहना है कि कुमारी उनकी भांजी है, बस उन्हीं को लेके आया था। अच्छा, बुलाओ उन्हें। पिंटू जी, अरे जल्दी आइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम। बोलिए। यही आपकी भांजी है ना? हाँ, ये है मेरी भांजी। कैसी है मेरी बच्ची? कहाँ छोड़कर चली गई थी हमें? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। मैं और तेरे मामा जी हर गली हर मोहल्ले में ढूंढा तुझे। खैर, तू मिल गई है तो घर चलते हैं। चल मेरी बच्ची, घर चल। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बच्ची को इतने प्यार से रखा। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकते, लेकिन हम आपके किसी भी काम आ सके तो आप हमसे जरूर कहिएगा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। चल मेरी बच्ची, चल। चलो चल, आओ आओ बेटा, चलो चलो आओ, चलो आओ। मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्यों नहीं जाना हमारे साथ? हम तुम्हारे मामा मामी है ना? नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मुझे मेरे बाबा और बुआ के पास रहना है। बच्चे जिद नहीं करते। मुझे पता है तू यहाँ इतने दिन रह गई है ना, तो तेरा दिल लग गया है। पर तुझे तो अपने परिवार में रहना है ना, अपने मामा मामी के साथ। चल अब घर चलते हैं। चल। नहीं, हमें नहीं जाना है आप लोगों के साथ। हमें यहीं रहना है। महाराज जी, आप समझाइए ना बच्ची को। देखिए, जब कुमारी ने यह फैसला कर लिया कि वो आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हमारी समझ में आ गया कि बच्ची के कान कौन भरा है, तभी तो अपनी मामी और मामा को पहचानने से इनकार कर रही है। एक बात बताइए, क्यों रखे हैं आप उसको यहाँ? पैसा चाहिए ना? पैसा कमा रहे हैं आप। एक बाप का रिश्ता अपनी बेटी के साथ पैसों की वजह से नहीं होता, प्यार की वजह से होता है। आप ये सरासर मुझ पर गलत आक्षेप लगा रहे हैं। अरे महाराज जी, इल्जाम कहाँ लगा रहे हैं? ये तो सच्चाई है ना। कुमारी पूजन के बाद जितना भी चढ़ावा चढ़ता है सब आपके ही घर जाता है ना। इंसान की जो नजर होती है उसे ये दुनिया उसी तरह से दिखाई पड़ती है। ये बात याद रखिएगा। आपको क्या लगता है, कुमारी को जो भी दान दक्षिणा या श्रद्धावश लोग जो कुछ भी देते हैं वो सब हम घर में जमा करके रख लेते हैं? तो क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी कुमारी अपना सब कुछ दीन दुखियों को, गरीबों को, जरूरतमंदों में सब बांट देती है। सराफत का नाटक बंद करिए। हमें पता है कि आप कैसे इंसान हैं। ये हमारी भांजी है और हम इसकी मामी। हम इसको लिए बिना घर नहीं जाएंगे। तो क्या? चलो 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 बेटा, चलो 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 जल्दी करो। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। बिटिया, रो मत।
बिल्कुल रो मत। अब तुमको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई तुम्हें यहां से लेकर नहीं जा सकता। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी, हमारे पास। ठीक है। और बाबा, शाम की आरती नहीं करनी है? अरे हाँ, शाम की आरती करनी है ना। चलो चलो। चलो। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की किसी भी हाल में हमारे पास वापस आना चाहती है। नहीं आना चाहती है? तो नहीं आए, यहाँ बैठ के क्यों टाइम खराब करें? चलो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। कहाँ जाओगे? यहाँ से फिर से वो कबूतर खाने में ना। जाओ, तुम लोग उसी के लायक ही हो, जाओ। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी भांजी कोई साधारण बच्ची नहीं है। अरे उसकी रोज पूजा अर्चना होती है, उस पे चढ़ावा चढ़ता है। वो यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित शख्सियत बनती जा रही है। अगर उसे हासिल कर लिया ना, तो तुम लोगों की पूरी जिंदगी पैर फैला के आराम से बीतेगी। और हाँ, ये कायरों की तरफ भागने के बजाय ये सोचो, ये दिमाग लगाओ कि उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम भी तो कुछ दिमाग लगाओ। देखो, कुमारी कृपालु जी को अपने बाप की तरह मानती है। हम लोगों को कुछ भी करके कृपालु जी की छवि को उसके सामने बिगाड़ना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना होगा कि कुमारी को तुम लोगों से ज्यादा दुनिया में कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तो सोचो, अगर ऐसा हो गया तो कुमारी फिर से हमारे पास वापस आ जाएगी। पता है, जब तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था, मैं सारी रात नहीं सो पाई थी। बस यही सोचती रहती थी कि कब सुबह होगी और कब मैं तुमसे मिलूंगी। न जाने क्यों अब ऐसा लगता है कि तुम्हें देखे और तुमसे मिले बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। अधूरा तो मैं भी तुम्हारे बिना महसूस करता हूँ नंदिनी, लेकिन पता नहीं मुझे हमेशा एक डर लगा रहता है। कहीं अगर मैं तुमसे अलग हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ऐसा मत बोलो, हमारे जीते जी हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ नवीन बेटा, बोलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैंने आपको कुछ फोटोज भेजी है, देखी क्या आपने? नहीं बेटा, मैं तो पूजा कर रहा था। क्या क्या भेजा है? एक बार देखिए अंकल, नंदिनी क्या करी आपके पीठ पीछे। क्या? मैं कॉल करता हूँ बाद में। ठीक है, 1 मिनट। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलोगे? ये देखो अपनी बेटी की करतूत। क्या गुल खिला रही।
उसी जगह 10 बजे, ठीक है? मैं पहुंच जाऊंगी। लव यू। लव यू टू। और ध्यान से जाना। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। रुको, इधर आओ। जी पापा। कहाँ से आ रही हो तुम? कॉलेज से आ रही हूँ। कॉलेज से? हाँ। देखा कितनी सफाई से झूठ बोल रही है। पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कॉलेज से आ रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही हो? हाँ, तो ये सब क्या है? मैंने पूछा क्या है ये? बोलो। कब से झूठ बोल रही हो हम दोनों से? बोलो। पापा मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन कौन है ये? पापा ये राज है। मैं और राज एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम दोनों के प्यार का ये सिला दिया तुमने। कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था ना, ताकि तुम कुछ पढ़ लिख जाओ, काबिल बन जाओ, अपने माँ बाप के सपने पूरे करेगी। और तुम नीचता पर उतर आई, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, इश्क लड़ाने लगी। पापा ऐसी बात नहीं है, मेरी पढ़ाई में कोई असर नहीं पड़ रहा है और राज बहुत अच्छा लड़का है। आप भी उससे मिलोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। पापा चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द और बोला ना तूने, हाँ? और सुन, आज से तेरा कॉलेज बंद और इस घर से निकलना बंद। और हाँ, ये फोन मुझे दे। नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूंगी। मैंने बोला ये फोन मुझे दे। नहीं, मैंने बोला अपना फोन मुझे दे। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ मैं अभी बताता हूँ तेरे को। चल मेरे साथ, चल। सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। पापा, चल मेरे साथ। पापा आप नहीं कर सकते ऐसा। चल। तुम आज के बाद इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही किसी से बात करेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा दरवाजा खोलो। पापा, पापा। पापा, आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ ये सब करोगे तो मैं अपना फैसला बदल दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगी। अरे भाई किधर जा रहे हो? मैं इधर बैठा हूँ। आओ आओ, बैठो बैठो। बात कहाँ तक पहुंची? पागल हो चुकी है वो मेरे प्यार में। अच्छा, अरे तो बहुत अच्छी बात है ये। सुनो, अब ज्यादा देर मत करना, इससे पहले कि शिकार हाथ से निकल जाए। शादी के पिंजरे में कैद कर कर अपने पास रख लो और अपने मिशन को पूरा करो। मेरे काम करने का अंदाज पता है ना तुमको? जी हाँ। हाथ लंबे और पकड़ मजबूत। सुनो, किसी भी तरह की ढिलाई अगर हुई तो बक्सा नहीं जाएगा, कह देते हैं तुमसे। जी हाँ।
मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना। आप मुझे ऐसे कैद में नहीं रख सकते हो। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं मैं? कुछ बोलने लायक छोड़ा है तूने? वादा किया था ना तूने हमसे कि तू पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी हासिल करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। कर दिया हमारा नाम रोशन, निभा दिया तूने अपना वादा। माँ, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा है। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ और आपका नाम रोशन कर ही रही हूँ। ये सब बोलने की बातें हैं। अरे एक बार जब इंसान ये प्यार मोहब्बत और पारिवारिक उलझनों में उलझ जाता है ना, तब चाहकर भी पढ़ लिख कर सेटल नहीं हो पाता, नामुमकिन हो जाता है। अरे माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, इसीलिए समझा रही हूँ तुम्हें। इस वक्त तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि ये प्यार मोहब्बत। भूल जाओ उस लड़के को। माँ, मुझे पता है ये सब आपको पापा ने सिखा पढ़ा के भेजा है, राइट? सुन लो, अगर आप लोग आपकी जिद पे हो तो मैं भी मेरी जिद पे हूँ। मुझे नहीं खाना आपका खाना। लेके जाओ ये खाना मेरे सामने से, मैं नहीं खाना खाऊंगी। नहीं खाना चाहती ना खाना, मत खाओ। मैं छोड़कर जा रही हूँ, खाना हो तो खा लेना, नहीं तो पड़ा रहने दो। माँ, ये नंदनी फोन क्यों नहीं उठा रही? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसके घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे रोते रहने से कुछ नहीं होगा। पापा मुझे कभी रात से मिलने ही नहीं देंगे। माँ भी उन्हीं के साथ है। मुझे ड्रामा करना ही होगा। उन दोनों को यकीन दिलाना ही होगा कि मैं सुधर गई हूँ और वही करने वाली हूँ जो वो चाहते हैं। देख रही हो, ऐसे होता कुमारी पूजन, और कभी कभी तो एक दिन में कई बार हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। कुमारी सुनो, मेरी बच्ची कैसी है? मुझे माफ कर दे। हमने तुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया, पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तो हम तुझे लेने आए हैं। चल बेटा, घर चल। नहीं, मैं बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तुझे यहाँ रहना ना तो यहाँ रह, लेकिन एक बात याद रखना कि तेरा भी एक परिवार है जो तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरी परवाह करता है, तेरे लिए सोचता है। पर एक बात याद रखना मेरी बच्ची, तेरे मामा मामी तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक तू उनके पास नहीं आ जाती। क्यों रे महारानी, पूरे दिन पूजा करती रहेगी, घर का कोई काम नहीं करेगी? चल मैं तुझे बताती हूँ। ओ महारानी, पूरा दिन लेगी क्या बर्तन मांजने में? या यहाँ भी माता को याद कर रही है? फटाफट बर्तन धुल, अंदर भी बहुत सारे काम है, समझी? हे माँ विंध्यवासिनी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तुम्हारी भांजी पूरे दिन पूजा पाठ करती रहती है, कोई काम धाम नहीं करती।
समझे तुम? अरे तो हम कहे होगा, पूरा दिन पूजा पाठ करते रहो, घंटी हिलाते रहो। और सुनो, हम उसको खुशी से नहीं लाए हैं, हमारी मजबूरी रही। समाज क्या कहता है? पर हमारी मुसीबत तो बढ़ा दी है ना। और मुसीबत? जा जा जा, मम्मी क्या बोली, जा। महारानी, यहाँ किससे पूछकर आई है खेलने? उन्हें पूछो किससे पूछकर आई है खेलने? माफ करना मामी, गलती हो गई। माफ कर दो, माफ कर दो। गलती हो गई? रुक, तुझे सबक सिखाती हूँ मैं। चल यहाँ से। मामी छोड़ो ना, मामी। एक बात ध्यान से सुन ले, अच्छे से साफ करना इन कपड़ों को। और तनिको फटा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल चल साफ कर इन कपड़ों को। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, दुश्मन तो नहीं है ना। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तू अगले कुछ साल सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, कुछ बन जा, उसके बाद तू जिससे चाहे शादी कर ले। तेरी खुशियों के आगे हमें किसी चीज की परवाह नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुझे सब समझ में आ गया है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दूंगी और किसी चीज में ध्यान नहीं दूंगी। माँ सच में तू ये मुझे बहलाने फुसलाने के लिए तो नहीं कह रही? नहीं माँ, अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी पढ़ाई के लिए आपने और पापा ने कितने बलिदान दिए हैं। माँ मुझ पे भरोसा रखो, चिंता मत करो। अब तो जल्दी से ये खा ले। सुनिए जी, नंदिनी हमारी बात मानने के लिए तैयार है। वो अब सब समझ गई है। पक्का? जी। अरे कोई नई चाल होगी उसकी, फिर से हम दोनों को बेवकूफ बना रही होगी। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो सच कह रही थी। पर उसने मुझसे वादा किया है कि अब पहले वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी और अच्छी सी कोई नौकरी करेगी, और उसके बाद ही वो इन सब चीजों पे ध्यान देगी। चलो। जय हो माँ विंध्यवासिनी। ये सब आपकी कृपा है माँ। आपसे अनुरोध है कि हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। भजामि विंध्यवासिनी, भजामि
देखिए, मैंने आप लोगों की समस्याओं के बारे में सुना और उस पर गहन विचार भी किया। मेरा तो यही कहना है कि मंदिर में रोज न जाने कितने श्रद्धालु आते हैं, जाते हैं, और उनको न जाने कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कितनी स्वास्थ्य की परेशानी होती है उन लोगों को। कुछ श्रद्धालु तो पहले से ही गंभीर से गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं कि नहीं? और ऐसे में अगर उन लोगों के लिए मंदिर के परिसर में कोई चिकित्सा की व्यवस्था हो तो अच्छा नहीं होगा, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में भक्त लोग जो दान देते हैं वो धन इस काम के लिए अति उपयुक्त होगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल महाराज जी। कोई चिकित्सालय बन गया तो माँ भी कितनी प्रसन्न हो। हम लोग जल्दी ही कुछ डॉक्टर लोगों से बात करते हैं जो माँ के मंदिर में अपनी सेवा देने के इच्छुक हो। अच्छा, ठीक है। महाराज जी, हम सब लोगों की आपसे विनती है, कृपया करके आप मंदिर आना शुरू कर दें। बहुत सारी चीजें हैं जो केवल आपके आने मात्र से ही ठीक हो जाएंगी। नहीं, ये मुझसे ना हो पाएगा। देखिए, मैं यहीं घर से रहकर अपनी मां की सेवा करना चाहता हूं। मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता, क्षमा चाहता हूं। ठीक है महाराज जी, तो अब हम लोग चलते हैं। जो भी प्रोग्रेस होगी उसकी सूचना हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं। क्या हुआ यार, इसका फोन ऑफ क्यों है? माँ, बोलो। मैं अपनी फ्रेंड पूनम के घर जा रही हूँ और शाम को हम वहाँ नोट्स भी बना रहे हैं। मैं शाम तक आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, जल्दी आ जाना। जी। वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, इसलिए अब दूसरी लड़की ढूंढो। और इरादे की अहमियत को हमने पहली मुलाकात में ही तुमको समझा दिया था। इरादे को पूरा करो। शायद नहीं। ये देखो, नंदिनी कहाँ हो तुम? राज, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? ये भी कोई पूछने की बात है? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना राज, तो अभी के अभी तुम मुझसे शादी कर लो। क्यों? लेकिन अचानक क्या हुआ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे अभी के अभी शादी कर सकते हो या नहीं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बताओ कहाँ आना है। तो ठीक है, तुम मुझे अभी के अभी माँ विंध्यवासिनी के धाम पे मिलो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। टेक केयर, लव यू। लव यू टू। मैंने कहा था ना, मैं कभी अपना शिकार मिस नहीं करता। शिकार खुद चलकर मेरे पिंजरे में कैद होने के लिए आ रही है। मैं आज ही जा रहा हूँ उससे शादी करने के लिए। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। आपको भी।
दिल खुश कर दिया आज तुम। बड़े भाई को बताएंगे, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। जी जाओ, अपने मिशन में कामयाब होकर लौटना। बिल्कुल, आते हैं। विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी पुरन्दरादिसेवितां पुरादिवंशखण्डितां विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। कहाँ चली गई थी तुम? वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। घर में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी तुम्हें पता है? नंदिनी, तुम्हें तो मेरी सांस ही अटका दी थी। तुम इतने दिन थी कहाँ? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे माँ बाप को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया था। कौन है ये? पापा, ये राज है। मैं और राज एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इवन घर में कैद कर दिया था। तुम आज के बाद इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही किसी से बात करेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा दरवाजा खोलो पापा। जैसे तैसे मैं बहाना बना के यहाँ आ पाई हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे बीत रहा था मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन अब ये मौका दोबारा ना आए, इसीलिए हम आज ही शादी करेंगे और यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। चलो चलते हैं। चलो। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ अचानक से। चल। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ पता नहीं अचानक। तो चलो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? पता नहीं अचानक मेरे पैर में दर्द हो गया। अरे सुनो, कोई तो मदद करो। अरे कोई तो मदद करो, इनके पैर में पता नहीं क्या हो गया। कोई तो मदद करो। क्या हुआ तुम्हारे पैर को? पता नहीं मेरे पैर में अचानक से दर्द हो गया। हेलो, क्या हुआ? शादी संपन्न हुई कि नहीं? बड़े भाई पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं उनको इत्तला दे देता हूँ। और सुन, पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस लड़की को लेकर यहाँ से इतनी दूर जाना ना कि अगर वो सपने में भी सोचे वापस आने को तो आ ना पाए। जरा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। धोखेबाज, मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया और तू मेरे खिलाफ ही साजिश कर रहा था। क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? इस
चीज के लिए इस लड़के से ज्यादा तुम जिम्मेदार हो। क्योंकि दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोचता है। अगर बच्चे अपनी चालाकी से माँ बाप को धोखा देने की कोशिश करे तो उनके साथ अक्सर यही होता है। धन्य करो माँ विंध्यवासिनी की, जिनने ये अनर्थ होने से बचा लिया। बोलो माता विंध्यवासिनी की जय। बोलो माता विंध्यवासिनी की जय। ये देखो, नंदिनी को ये वाला लैपटॉप लेके दे दे। वैसे भी उसका लैपटॉप पुराना हो गया है ना। ये तो बहुत सुंदर है। लो, नंदिनी भी आ गई। आजा आजा, बैठ आके। नंदिनी, बैठ। ये देख लैपटॉप, पसंद कर कौन सा चाहिए, पापा कल तक मंगा देंगे। ये वाला बहुत अच्छा है ना माँ? क्या हुआ? हाँ नंदिनी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ, आप और पापा कैसे मेरी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हो ना? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अगर माँ बाप ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा?